सर थोड़ा हो रहा है। कौन सा क्वेश्चन इससे आगे? सर इसमें ब्रेक अवे पॉइंट निकालने बोला है, तो एक क्यूबिक इक्वेशन बन रहा है, तो उसको अच्छा ठीक है, डायरेक्टली हम लोग कैल्सी क्यूबिक से नहीं में निकाल दिखाते सकते हैं। हैं? हाँ, उस क्यूबिक में आपको कैल्सी से निकालना पड़ेगा सॉल्यूशन। तो कैल्सी तो अलाउड आता है ना जी? यस सर। कैल्सी तो अलाउ है, क्यूबिक तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। द ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन ऑफ अ कंट्रोल सिस्टम इज गिवन बाय जी एस एच एस दिया हुआ है के बाय एस एस प्लस सिक्स एस स्क्वायर प्लस फोर एस प्लस 13। इसमें क्या क्या निकालना है? स्केज रूट लोकस एंड द ब्रेक अवे पॉइंट्स। पॉइंट्स लिख रहा है मतलब मोर देन वन होगा शायद इसमें, देखिएगा। द एंगल ऑफ डिपार्चर, अब ये कहाँ से होगा? फ्रॉम कॉम्प्लेक्स पोल होना ही है, तो मालूम आपको थ्योरी में एंगल ऑफ डिपार्चर किसके लिए कैलकुलेट किया जाता है? कॉम्प्लेक्स पोल के लिए। कॉम्प्लेक्स पोल। ये ठीक लिखा हुआ है। एंड द स्टेबिलिटी कंडीशन, ठीक है, इसको हम लोग वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो स्टेप वन क्या फॉलो करेंगे बोलिए? इसमें स्टार्टिंग करना है रूट लोकस को। तो फर्स्ट मैप द ऑल पोल्स एंड जीरोज इन एसप्लेन, यही नहीं करना होगा? यस सर। इसका स्केच पे डिस्कशन बाद में होगा, पहले हम लोग यहाँ स्टार्ट कर लेते हैं कैसे काम करना है। तो पहले क्या करना है, एसप्लेन ड्रॉ कर दीजिए। एसप्लेन ड्रॉ हो गया। मैप ऑल द पोल्स। सो पोल्स आर वन एट ओरिजिन, वन एट -6। एक क्वाड्रेटिक है, इसको सॉल्व कर लीजिए। क्वाड्रेटिक का रूट्स दिया हुआ देखिए यहाँ पे, निकालिएगा, यही आएगा -2। कैल्सियम है ना सबके पास, सॉल्व कर सकते हैं क्वाड्रेटिक को, कोई यस सर, दिक्कत नहीं। यस सर, यही आया है। -2 प्लस J3, फिर सॉरी सर। -2 -J3, मतलब ये कॉम्प्लेक्स हो गया। तो एक मान लेते हैं यहाँ पे आ जाएगा और एक यहाँ पे आ जाएगा। इसका रियल पार्ट यहाँ दिखा देते हैं हम लोग। ये -2 वाला रियल पोजीशन इसका है। और ये हो जाएगा वाई एक्सिस में J3, और ये हो जाएगा क्या, -J3। अब बताइए ऑड इवन का कॉन्सेप्ट बताइए। ऑड इवन जो पार्ट होगा उसको हम ब्लैक कलर से कलरिंग करेंगे, बताइए। -∞ टू -6 और दिख रहा नहीं सर है, नहीं होगा होगा। सर। इवन दिख रहा है। 4 दिखेगा या तो फिर 2 दिखेगा, है ना। 4 और 2 नहीं होगा। -6 टू ओरिजिन, सर है। डार्क कर यस देना सर। है, डार्क कर देना है। क्लियर है? नाउ स्टार्टिंग द रूट लोकस। स्टार्ट कैसे करते हैं? विथ के इक्वल टू, जहाँ जिसको दिक्कत होगा। अब हो सकता है आप किसी सब बच्चे का डाउट एक ही ना हो, सबका कुछ अलग अलग डाउट होगा, वहीं पे आप पूछिएगा। हम बताते चल रहे हैं आपको, जहाँ पे दिक्कत है आप वहीं पूछना है आपको। के इक्वल टू जीरो, के इक्वल टू जीरो यहाँ मार्क कर देना है, बार बार के नहीं लिखते हैं। और ये हो जाएगा के इक्वल टू जीरो। रियल एक्सिस पे कोई भी पोल्स है द स्टार्टिंग, कोई दिक्कत है? नो सर। क्या होगा, नो इधर सर। लेफ्ट ऑन राइट। तो ओरिजिन वाला जो है पोल, ये किधर होगा, लेफ्ट और राइट? सर लेफ्ट। राइट नहीं होगा, सबको दिक्कत, किसी को दिक्कत है क्या? बिकॉज 0 to ∞ वाला जो रियल एक्सिस है, it is not the part of root locus sketch. So the pole at origin, when we start increasing the value of k from 0 to infinity, तो 0 पे ओपन लूप के बराबर हो जाएगा। मान लेते ये 0.1 आप कर दिए, बढ़ाएं, तो ये बढ़ेगा, तो इसका शिफ्टिंग किस डायरेक्शन में होगा, लेफ्ट डायरेक्शन में। यहाँ तक किसी को डाउट है तो बोलिए। और ये -6 पे जो नो है वो सर। राइट साइड में जा रहा है, -6 वाला लेफ्ट में नहीं जाएगा, क्योंकि -∞ टू -6 जो है वो रूट लोकस का पार्ट नहीं है। ठीक है ना जी? यस सर। सिमिलरली यस सर। आपको स्टार्ट करना होगा कॉम्प्लेक्स पोल से। तो कॉम्प्लेक्स पोल से स्टार्ट करिए। अब यहाँ पे आपको प्रॉब्लम हो रहा होगा, है ना जी? कॉम्प्लेक्स पोल से स्टार्टिंग के लिए क्या प्रॉब्लम हो रहा है बताइए? सर स्टार्ट कैसे होगा कॉम्प्लेक्स पोल से? वही जो दिक्कत है ना, क्योंकि रियल एक्सिस पे, तो हम्म। रियल एक्सिस पे कॉम्प्लेक्स के लिए क्या निकालना पड़ेगा? अब आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं, आप
यहाँ पे स्टार्ट ही नहीं हो रहा Entered. था। इफ ऑल पोल्स, So angle of departure. यस, इफ ऑल पोल्स आर रियल इन नेचर, देन हम सभी से स्टार्ट करके कहाँ पे रुकते थे, जाके ब्रेक अवे पॉइंट पे जाके रुकते थे। लेकिन अभी स्केच करना शुरू किए और यहीं पे स्टार्टिंग में ही रुक गए। क्यों? क्योंकि इसमें पोल क्या है जी, कॉम्प्लेक्स है। अब यहाँ से हम स्टार्ट ही नहीं कर पा रहे हैं विदाउट फाइंडिंग द एंगल ऑफ डिपार्चर। जब तक आप एंगल ऑफ डिपार्चर नहीं निकालेंगे तब तक हम यहाँ से स्टार्ट नहीं कर सकते ना। बात समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. तो इस क्वेश्चन में स्टार्टिंग करने के टाइम पे ही आपका पेन रुक गया। कब रुकेगा? जब सिस्टम में कॉम्प्लेक्स पोल इंक्लूड रहेगा। मीन्स यू हैव टू फर्स्ट फाइंड द एंगल ऑफ डिपार्चर। सो नाउ एंगल ऑफ डिपार्चर निकालना है किसी एक पोल पे, इस पे निकाल लेंगे। दूसरा पे क्या होता है, उसका निगेटिव साइन होता है। तो बताइए एंगल ऑफ डिपार्चर फॉर्मूला को बताइए। थीटा डी के लिए बोलो फॉर्मूला। So 180 degree minus 180 5p डिग्री minus 5z. माइनस, बोलो, समेशन ऑफ, सिंस वी आर गोइंग टू Poles फाइंड minus एंगल ऑफ summation डिपार्चर of Poles किसके लिए minus निकलता है? summation पोल of के लिए। zeros. तो समेशन ऑफ पोल पहले रहेगा माइनस समेशन ऑफ जीरोज। zeros. देखिए यहाँ पे डायग्राम भी बना हुआ है, यहाँ से आपको हम समझाते हैं इस डायग्राम से। थोड़ा सा डायग्राम बनाने में परेशानी होता है माउस से, इसलिए हम इसी का हेल्प लेते हैं, है ना। तो यहाँ पे ऑल लोकेशंस दिया हुआ है, 0 -6, 1 पोल -2 प्लस J3 एंड अनदर पोल दिस। हमें किस पे निकालना है? इस काम को निकालना है क्या? डिपार्चर एंगल निकालना है। तो रूल क्या बोलता है, इसको कवर कर लेना है। हम राउंड कर दिए मतलब ये हम कवर कर दिए। उसके बाद क्या करना है दी, ड्रॉ एंगल, मेक एंगल फ्रॉम ऑल द रिमेनिंग पोल्स एंड जीरोज। तो इस सिस्टम में जीरो नहीं है, तो रिमेनिंग जो भी पोल है, देखिए यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर दिया ये, फिर यहाँ से लाइन ड्रॉ कर देगा एंगल मेजरमेंट के लिए, फिर यहाँ से एंगल का मेजरमेंट कर लिया और सबको ये कुछ नाम दे दे रहा है। फाई P1, आप θ1 θ2 कुछ भी लिख सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ ये फाई P1 मतलब ये P1 पोल का फाई एंगल है, ये P2 के लिए है। सिंपली आप θ1 θ2 एंड θ3 समझ लीजिए। तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, यही ना बना 180 डिग्री। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है। अब फाई P1 निकालना है तो निकल जाएगा ना, बताइए निकाल के कितना आएगा फाई P1। फाई P1 कैसे निकलेगा, सारा डिस्टेंस आपको मालूम रहेगा। तो फर्स्ट यू फाइंड दिस एक्यूट एंगल, है ना, 180 में माइनस कर देंगे तो ये फाई P1 निकल जाएगा। तो एक्यूट एंगल ये कितना होगा, tan थीटा का रूल लगा दीजिए, tan थीटा इक्वल टू P/B, दिस हाइट बाय दिस लेंथ, है ना होगा। ये लेंथ आपको मालूम है ना कितना यूनिट है, दिस इज 2 यूनिट, दिस हाइट इज 3 यूनिट। तो tan थीटा इक्वल टू 3/2। तो फाई P1 कितना आ जाएगा बोलो, तो फाई P1 आएगा 180, 180 डिग्री माइनस tan इनवर्स 3/2। ये बात समझ में आ रहा है सभी को? Yes, sir. ये थीटा निकाल लेंगे, ये थीटा का वैल्यू कितना आएगा जी, tan इनवर्स P/B 3/2। ये हो गया। हमको एक्चुअल में चाहिए क्या, फाई P1 चाहिए। तो फाई P1 के लिए क्या करेंगे, tan इनवर्स 180 डिग्री माइनस tan इनवर्स दिस, वैल्यू इज 123.6 हो गया। उसी तरह निकालना है फाई P2, फाई 2, ये तो ऑलरेडी एक्यूट एंगल है, कोई दिक्कत नहीं। तो tan इनवर्स P तो हो गया 3, B कितना हो जाएगा, B कौन बताएगा, बोलो व्हाट इज B इन दिस ट्रायंगल। लिखा हुआ है देखो, यहाँ 4 होगा पोल है सर. यहाँ पे 6 यूनिट, लेकिन हमको मेजरमेंट यहाँ से करना है। तो यहाँ से यहाँ कितना यूनिट है, 2 यूनिट है। 4. तो ये 4 यूनिट बचेगा। तो P/B तो कितना हो जाएगा, 3/4 tan इनवर्स हो गया। सर हाँ बोलो। सर 5P1 को 180 से माइनस क्यों किया, ऐसे ही तो एंगल आ रहा था. सही कैसे आ रहा था, फाई P1 एंगल का मेजरमेंट है रियल एक्सिस से, ठीक है। और आप जो निकाल रहे हैं वो एक्चुअली ये एंगल दे रहा है ना, यस सर. तो 180 से माइनस करना पड़ेगा ना इसको निकालने के लिए, ओ अच्छा, हाँ समझ गए सर. ठीक है। यस सर. फाई P2 tan इनवर्स 3/4, कोई दिक्कत, P और B हो गया 4 यूनिट।
5p3, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है जी। नो सर। 90 डिग्री है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। नो सर। चलिए अब एंगल ऑफ डिपार्चर का फॉर्मूला यूज करते हैं। एंगल ऑफ डिपार्चर, ठीक है, तो किस पोल पे, -2 + j3 पे, तो फॉर्मूला क्या आ जाएगा 180 डिग्री माइनस समेशन ऑफ 5p, तो 5p तीनों पोल एंगल तीनों से आ गया ना जी, 123, 36, 90, तो समेशन ऑफ 5p माइनस समेशन ऑफ जीरो, जीरो सिस्टम में एक भी नहीं है तो वो नहीं लिखना है, तो इसका रिजल्टेंट वैल्यू निकालिए तो कितना आ जाएगा -70.46। कोई दिक्कत? नो सर। यहाँ पे जो अब दूसरा निकालना है किसके लिए, फाई डी यहाँ पे निकालना, इसके लिए कैलकुलेशन नहीं किया जाता है, पॉजिटिव पे कैलकुलेशन करो, बिकॉज पॉजिटिव वे में हम लोग कन्वीनियंट ज़्यादा रहते हैं, है ना, इसमें निकालना इजी। यहाँ सब उल्टा एंगल दिखता है, सब ऐसे दिखेगा, ऐसे ऐसे दिखेगा, है ना, निकालिएगा तो आ जाएगा। तो आपका काम है फाई, फाई जो है इस पे आप कैलकुलेट करके निकालिएगा। यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ लिख दिया है ये प्लस होगा, इतना ही होगा, लेकिन आपको क्या करना है, एक्चुअली इसी प्रोसेस से निकालना है। तो उसके लिए हम डायग्राम बता देते हैं आपको कि व्हेन यू ट्राई टू फाइंड द डिपार्चर एंगल एट दिस पोल, तो क्या करना होगा जी, इसको हमको कवर करना होगा, कवर कर दिए। आप इसको करिएगा प्रोसेस, एक बार करना है बस, नहीं तो फिर गेट और क्वेश्चन फंस जाएगा। यहाँ पे डायरेक्ट लिख दीजिएगा ना, वो हो सकता है कि आपसे पूछे नहीं, डायरेक्ट इसी पे बोलेगा इसका 5p निकालिए, तो हो सकता है कुछ मिस्टेक हो जाए। तो एक बार ज़रूर सीखना है, एक दो बार, उसके बाद डायरेक्ट यूज़ करना है। तो क्या करना है जी इसके लिए, तो इसको कवर कर लिए और जो रिमेनिंग पोल है वहाँ से हमको लाइन ड्रॉ करना है। तो ये लाइन हट नहीं ड्रॉ होगा, रेड कलर बता रहे हैं, ये ऑरिजिन से ऐसे ड्रॉ हो जाएगा एंगल, थोड़ा सा स्ट्रेट नहीं ड्रॉ हुआ, ऑरिजिन से लाइए, एक लाइन मिला दीजिए, फिर एक पोल यहाँ से मिल जाएगा और एक मिलेगा कहाँ से, एक यहाँ से मिलेगा। तो 90 डिग्री कौन होगा, यहाँ से एक्स एक्सिस के पैरेलल ड्रॉ करिएगा, तो ये एंगल कितना मेजरमेंट करेगा, बोलिए 90 डिग्री। ये 90 डिग्री या -90 डिग्री, साइन अपना फिक्स प्लस रखिए बाबू। 90। पॉजिटिव किस डायरेक्शन में लेते हैं, अपवर्ड टू पॉजिटिव होता है सर। क्लॉक वाइज नेगेटिव लेते हैं ना जी एंगल। सर एंटी क्लॉक पॉजिटिव तो लेते ये हैं छोटा और एंगल दिखा रहे थे क्लॉक आपको, वाइज तो नेगेटिव। तो ये माइनस दिखाना पड़ेगा ना बाबू, तो -90 हाँ यस लिखिए, सर। या तो फिर मेजरमेंट ऐसा दिखाइए, प्लस में लिखना है तो 270 एंटी क्लॉकवाइज, तो ये 270 लेना होगा, ठीक है, क्लियर है, -90 हाँ और सर यस सर। प्लस 270। अब इसका एंगल लिखना है इस लाइन का, ये वाला, तो ये एंगल देखिए छोटा जो एंगल दिख रहा है वही लिखे, क्लॉकवाइज में आ गया, तो इसको माइनस में दिखाना है। वैल्यू कैलकुलेट करना है क्या, tan इनवर्स से जो भी वैल्यू निकलता है वो कैसे निकलता है, tan इनवर्स मॉड ऑफ y/x निकलता है एंगल, मतलब हमेशा एक्यूट एंगल देता है ये 0 से 90 के बीच में। क्यों, क्योंकि टेंजेंट का ग्राफ जब हम ड्रॉ करते हैं बाबू 0 से, ये ग्राफ ऐसे बनता है, ऑरिजिन से जाता है ऐसे, मतलब 0 पे तो 0, लेकिन π/2 पे जाके क्या हो जाता है, ये इन्फिनिटी हो जाता है। तो जब भी ये रेंज देगा 0 से 90 के बीच में ही ना देगा, एंड दिस इज द रेंज ऑफ एक्यूट एंगल। तो टेंजेंट इनवर्स के रूल से जो भी एंगल निकलता है वो एक्यूट एंगल निकाल लेते हैं, मॉड के कर में मॉड बना देते हैं इसको। उसके बाद हम ओरिएंटेशन देख लेते हैं कि मेरा एक्चुअल मेजरमेंट क्या है। जैसे मान लो ये कैलकुलेशन किए 30 डिग्री आ गया, लेट अस सपोज 30 नहीं आएगा, कितना आएगा बताइए कोई, ये आएगा 26 वाला जो पेयर आपको दिख रहा था, कहाँ था ये 36 ना, ये 36 वैल्यू आएगा, एक का 23 आएगा 123, ठीक है। तो ये 36 मान लेते आ गया एंगल, तो ये 36 को लेना है निगेटिव, अदरवाइज ऐसे पॉजिटिव वैल्यू लिखिएगा तो ये वो 360 - 36 करना होगा, तो उतना लिखने की कोई जरूरत नहीं है। जो एक्यूट एंगल दिखा तो ये दिखा 36 वैल्यू में है, लेकिन डायरेक्शन क्या है क्लॉकवाइज, तो हम इसको माइनस ले लेंगे, तो -36 एंगल, इस एंगल को ले लेंगे -90। अब बताइए ये वाला एंगल कितना होगा, ये लाइन कितना बना रहा है, तो इसका मेजरमेंट
क्लॉकवाइज करिएगा तो ये होगा ऐसे, तो 90 प्लस समथिंग होगा। तो 90 प्लस समथिंग कैसे निकलेगा जी? तो टेंजेंट का रूल यहाँ लगा देना है यहाँ पे, तो टेन इनवर्स इसको थीटा मान लीजिए, टेन थीटा इक्वल टू पी बाई बी, तो पी ये हाइट कितना हो जाएगा 3 यूनिट और बी कितना हो जाएगा 2 यूनिट, तो ये एंगल 36 आने वाला है। हम लोग निकाले थे अभी टेन इनवर्स 3/2 करके 36 आ जाएगा। आपको क्या चाहिए? मेजरमेंट क्लॉकवाइज चाहिए यहाँ से, तो 180 माइनस 36 करके वैल्यू लेंगे। तो देख रहे हैं निगेटिव में कैलकुलेशन थोड़ा टिपिकल लग रहा है, क्या लग रहा है कि नहीं? यस सर। इसीलिए हम लोग क्या करते सर हैं, फाइव डी के बाद हम लोग कर क्या रहे? तब से एंगल निकाल रहे सर, हम कंफ्यूज हो रहे। फाइडी एक का निकला -2 + J3, इसका भी तो निकलेगा यस सर। -2 हाँ सर, माइनस तो J3। सेम ही ना होगा सर, बस अपोजिट होगा। हाँ अरे बाबू, तो वही बोल रहे हैं अपोजिट होता कैसे, एक बार आप कैलकुलेशन जरूर कर लीजिएगा खुद से। वो तो यहाँ बता दिए, लेकिन मान लेते हैं कि वो हम आपको कह दिए तब ना आप समझ में आ गया, थ्योरी में बता दिए कि सेम होता है जी मैग्नीट्यूड में बट अपोजिट इन साइन, दिस इज द थ्योरी पोर्शन। यस। लेकिन अब इसको वेरीफाई करिएगा कि नहीं? आपको नहीं यस लिखना सर। है, आपको जस्ट आप प्रैक्टिस में, अभी क्लासरूम में हैं, आप सीख रहे हैं। So you have to find separately all the departure angle. After that, when you write in university examination or GATE examination, then you can directly use this process, this theory concept, right? But during यस learning सर। process, you should calculate separately all the angles. इसीलिए हम इसका निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे आपको कॉम्प्लेक्सिटी दिखा रहे हैं हम कि निगेटिव में निकालते हैं तो ये थोड़ा कैलकुलेशन कॉम्प्लेक्स लगता है, सारा मेजरमेंट निगेटिव में आता है, और जो भी कैलकुलेशन है वो पॉजिटिव में ज़्यादा कंफर्टेबल होता है करना। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स बोले तो पॉजिटिव पे डिपार्चर एंगल निकाल लीजिए, निगेटिव में उसका अपोजिट कर देना होता है, एकदम वेरीफाई। आप निकालिएगा तब भी वही आएगा, बट आपको ये करना है ड्यूरिंग द लर्निंग प्रोसेस। क्लियर है? तो ये अब निकाल लीजिएगा। मेरा काम है Yes, गाइडलाइन sir. देना, आपका काम फॉलो करें ना करें वो आपकी मर्जी है। आप यहाँ पे सेमेस्टर में लिखिएगा, डायरेक्ट मार्क्स नहीं कटेगा, ठीक है? तो डिपार्चर एंगल फॉर नेगेटिव कॉम्प्लेक्स पोलिस प्लस में हो जाएगा। अब हम आ जाते हैं जहाँ पे हम रूट लोकस ड्रॉ कर रहे थे, रुक गए थे, यहाँ पे हम रुके थे, यहाँ पे हम स्टार्ट ही नहीं कर पा रहे थे। तो यहाँ हमको मालूम चल गया कि डिपार्चर एंगल कितना बना, -70 ना जी, 70.46. माइनस, Yes sir. तो माइनस का मेजरमेंट कैसे है? Yes sir. ये -90 यहाँ इस पे बनेगा, इस पॉइंट पे, इसी के अराउंड आपको जब ग्राफ पेपर पे लीजिएगा तो इसको एक्चुअल वैल्यू -70 का दिखाना होगा। अब जब ये रूट लोकस स्टार्ट होगा तो ड्यूरिंग स्टार्टिंग टाइम जब स्टार्ट होगा ना, तो ये टेंजेंट होना चाहिए, ये जो लाइन बना दिए डिपार्चर एंगल, इसको क्रॉस नहीं करना चाहिए, उसी के अंदर में होगा आपका स्केच। तो यहाँ से जब रूट लोकस स्टार्ट होगा तो ऐसे में स्टार्ट करेंगे। बात समझ में आया? ऑरिजिन वाला स्टार्टिंग कर लिए हैं, -6 वाला कर लिए हैं, -2 + J3 पे हम रुक गए थे, डिपार्चर एंगल आ गया, अब स्टार्ट कर लिया, अब स्टार्ट कर लिए, अब यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो इसके लिए कितना डिपार्चर एंगल आ गया बोलो? +70 120 120 नहीं, +17 आएगा। -70 Plus सर। सब 70. उल्टा तुम लोग बोलता है, -70 ऊपर वाला आया है। Yes sir. सर अब ऊपर वाला ये -70 और नीचे +70. तुम लोग कुछ नहीं लिखता है, रफ कॉपी लेके बैठा है तुम लोग? Yes sir, लिख रहे हैं. जो लिख रहा है उसको यस कन्फ्यूजन सर। नहीं है, जो नहीं लिख रहा है उसको कन्फ्यूजन हो रहा है। रफ सर कॉपी ले हमको लगा ऊपर वाला का पूछ रहे। रफ कॉपी लेके बैठिए, नोट्स के चक्कर में मत रहना कि नोट्स एकदम को बहुत बढ़िया बनाना है। कंट्रोल सिस्टम में हम आज तक नोट्स नहीं बनाए हैं, आप लोग पढ़ाते हैं, मांगते देते हैं, देखिए PDF से पढ़ाते हैं, क्या दिक्कत है इसमें? नोट्स की जरूरत ही क्या है? क्वेश्चन को एनालिसिस करना है, समझना है। मैथमेटिक्स में नोट्स कोई होता है? यहाँ बनाना है, डिपार्चर एंगल कितना का बना 70 का, तो 70 बना दिए, चलो ये 70 हो गया, एंटी क्लॉकवाइज मेजरमेंट हुआ +70। जब ये यहाँ से रूट लोकस स्केच करेंगे हम, तो ये 70 डिपार्चर एंगल को क्रॉस नहीं कर सकते हैं, तो जो भी बच्चा स्टार्ट करेगा रूट लोकस इसके अंदर नहीं रह के करेगा, इसे ये ऐसे ड्रॉ होगा। स्टार्टिंग समझ में आ गया? चारों पोल से स्टार्ट कर लिए। Yes sir. अब दिक्कत कहाँ हो रहा है, अब आगे समझते हैं हम लोग। ब्रेक अवे पॉइंट किस रीजन में होगा? फटाफट आंसर करना है। ब्रेक अवे पॉइंट Sir, real. इन बिटवीन 0 to 6 Yes sir. दिख रहा है ना कि हियर 2 पोल्स अप्रोचेज टू ईच अदर,
जहाँ पे ऐसा दिखा दैट मीन्स देयर विल बी अ ब्रेक अवे पॉइंट, है ना। कल जो थर्ड लेक्चर है कंट्रोल सिस्टम का आलोक सर लेंगे, ठीक है। कल हम छुट्टी में, इसलिए हम आज ही ले लिए अपना का, ध्यान रखिएगा। आलोक सर का आईडी पे ज्वाइन करना है। द एसिम्टोट, चलिए डिपार्चर एंगल में कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा स्केच हम आपको दिखाते हैं, स्केच पे ले आते हैं जो हम अभी ड्रॉ कर रहे थे। देखिए हम लोग -6 से स्टार्ट किए थे, है ना। ये इस टाइप से बढ़ के आ रहा है। आप एरो हैबिट बनाइएगा, एरो लगाने का। ये डार्क कर दिया है ना। डार्क करने में ज़्यादा समय लगता है, उससे बेटर है एरो लगा दीजिए। डिपार्चर एंगल, ब्रेक अवे पॉइंट होगा, इन बिटवीन होगा, एक्चुअल वैल्यू क्या होगा, दैट इज फाउंड विद द हेल्प ऑफ डी बाई डी एस इक्वेटेड टू कितना, 0। नाउ हम लोग देखिए अभी स्टार्ट कर रहे थे, देखिए -70 का एंगल, तो क्या बोले थे कि इसी के अंदर रहना है। यहाँ तक हम लोग आ गए हैं, जहाँ मेरा ग्रीन लाइन आ गया, मतलब यहाँ तक हम समझ गए हैं। अब ब्रेक अवे पॉइंट समझते हैं। उसके बाद नंबर ऑफ रूट लोकस ब्रांच दैट टर्मिनेट्स ऑन इन्फिनिटी कितना होगा, इन्फिनिटी पे कितना लाइन, 4 होगा टोटल, बिकॉज सिस्टम में कितना पोल है, 4 है। सिस्टम में कितना, 0, एक भी 0 नहीं है। सिस्टम में 0 होता तो उतना ही ब्रांच 0 पे जाके टर्मिनेट होता। अगला क्वेश्चन हम 0 वाला लेंगे, ठीक है। सो हियर ऑल 4 रूट लोकस ब्रांचेज टर्मिनेट्स ऑन इन्फिनिटी। तो हम लोग 3 स्टेज में रूट लोकस को ब्रेक किए थे, स्टार्टिंग, ब्रेक अवे एंड टर्मिनेशन। तो हम लोग ब्रेक अवे भी ढूंढ लेते हैं, ब्रेक अवे कहाँ होगा। अब ब्रेक अवे का कैलकुलेशन आपको समझाते हैं, उसके बाद टर्मिनेशन समझाएंगे। ब्रेक अवे के लिए क्या करना होगा, क्या निकालना होता है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। फिर इसको डिफरेंशिएट करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकाल लिए। देखिए इसका प्रोसेस पे कंफ्यूज नहीं करना है, ये प्रोसेस आगे पीछे भी कर सकते हैं। इसको मालूम है कि एसिम्टोट चाहिए, तो एसिम्टोट ये निकाल के दिखा दिया है। एंगल ऑफ एसिम्टोट 4 को चाहिए, 4 निकाल लिया। 180 डिग्री और मल्टीपल p माइनस जेड कर देंगे, ठीक है। p माइनस जेड कितना हो जाएगा, 4 माइनस 0, तो ये पहला आया 45, दूसरा आया 135, तीसरा आ जाएगा 225, 315। इसमें हम समझते हैं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए कैलकुलेशन में, क्या कर लीजिएगा ना। यस सर। इसमें फॉर्मूला में भी कोई दिक्कत नहीं, आपको 4 चाहिए तो 4 एंगल यहाँ से निकाल लीजिए इसी फॉर्मूला से। वेरिएबल का स्टार्टिंग कहाँ से करना, 0 से, तो 0 1 2 3 पर आ जाएगा। ऐसे इसका फॉर्मूला होता है क्या, p माइनस जेड माइनस 1, उतना याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। 4 हमको चाहिए, 4 निकाल लेंगे। वेरिएशन करना है 0 से लेकर के, तो 0 से 3 ऑटोमेटिक जाएगा। अब क्वेश्चन आया कि ये सेंटर को कहाँ बनाया जाए, तो उसके लिए क्या निकाल लेंगे, सेंट्रॉइड बना लेंगे, सिग्मा ए। तो सिग्मा ए बना लीजिए, या सिग्मा एक्स, जो भी मन करे। समेशन ऑफ पोल माइनस समेशन ऑफ 0। यहाँ पे आपको लॉजिक हम समझाए थे, यू कैन वन मॉडिफाई दिस फॉर्मूला, दैट इज समेशन ऑफ रियल पार्ट ऑफ पोल। नहीं भी मॉडिफाई करिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे समझने के लिए कहीं को पूछा जाए इंटरव्यू वगैरह में, या गेट का नोट्स वगैरह देखिएगा ना, तो वहाँ पे समेशन ऑफ रियल पार्ट लिखा रहेगा। मेड जी वगैरह का कॉन्सेप्ट देखिएगा तो आप वहाँ कन्फ्यूज कर जाइएगा कि सर तो सिर्फ पोल समेशन बताए थे, यहाँ पे तो रियल पार्ट इसे काहे लिख रहा है। तो उसका लॉजिक सिंपल ये है, देखिए दिस इज फर्स्ट पोल 0, -6 second pole, this is third pole, -2 plus J3, and this one is fourth pole. During addition process, what will happen? This plus J3 and minus J3 gets cancelled. That is, imaginary part will always occur in pair. So, obvious, during addition process, these imaginary part will get cancel each other. So if we write simply the summation of real part of poles, तो हम क्या करेंगे उस केस में, ये नहीं लिखते तभी मेरा काम हो जाता। तो यहाँ क्या हुआ, टाइम सेव होगा, प्रोसेस थोड़ा फास्ट होगा, तो सिर्फ रियल पार्ट को ऐड कर सकते हैं। अदरवाइज आप टोटल को ऐड कर दीजिए, नो इशू, ठीक है। एडिशन कर दीजिए, -0 सिस्टम में एक भी है नहीं, इसको सॉल्व कर लेना, -2.25, ये सेंटर आ गया। मतलब ये जो एंगल बनेगा कहाँ पे बनेगा, -2.5 पे बनेगा, सेंटर बना लेंगे। अब हमको चाहिए ब्रेक अवे पॉइंट। ब्रेक अवे पॉइंट के लिए कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालना है, 1 प्लस GSHS इक्वल टू कर देना है 0। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ब्रेक अवे के लिए क्या चाहिए, DK बाई DS चाहिए, तो यहाँ से K निकाल लीजिए आप, इस एक्सप्रेशन से निकल जाएगा K। इसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, तो ये 4th ऑर्डर है, 1 डिग्री इसका डाउन हो जाएगा।
क्यूबिक आया, इसको सॉल्व करना है आपको, कैल्सी के हेल्प से इसको सॉल्व कर लीजिए, तीनों रूट्स लिख दीजिए, है ना। अब यहाँ पे ये मेथड आपको यहाँ फॉलो नहीं करना है, ये हिट एंड ट्रायल लिया है, आपको थोड़ी पता रहेगा, इसी पे वैल्यू आ जाएगा। सिंपली आप इसको डिस्कार्ड कर दिए इस मेथड को, कैल्सी से आप सॉल्व करके हमें बताइए इसका रूट्स कितना आ रहा है। सर -4.20 और 2 आया है कॉम्प्लेक्स पोल, जो सॉल्व कर -1.64 लिए हमको प्लस बताइए, J 1. -4.20, 20 दूसरा बताइए। 0. सर -1.64 प्लस J 1.386. -1 पॉइंट है, ये सर 0.64 -1.6, 1.64 ठीक है, 1.64 प्लस, प्लस J 1.386. तो दूसरा एक पेयर में रहेगा, ये सर 1.38 है, ये सर तो दूसरा हम लिख देते हैं, ये माइनस लगा देते हैं, ये सर तो 3 रूट्स हो गया। अब इसमें से कौन नहीं होगा बताओ, इसमें आप लोग का हम थोड़ा ओपिनियन चाहते हैं कि तो कौन, कॉम्प्लेक्स पोल नहीं होगा। क्यों नहीं सर होगा, कॉम्प्लेक्स वाला नहीं होगा क्यों नहीं क्योंकि होगा, रियल एक्सिस लड़ाई कर रहा है इसमें। मतलब ये हो ही नहीं सकता है क्या, तो इसको डिस्कार्ड करते हैं हम लोग सिंपली। यस सर। अभी आगे बताएंगे कि जब ब्रेक अवे पॉइंट मोर देन 1 भी होता है ना, वो आपको समझ में आ जाएगा स्ट्रक्चर देख के, जैसे ये डायग्राम दिखा रहे हैं तो सिर्फ रट के रखिएगा कि वो नहीं होता है तब काम नहीं चलेगा। जैसे इस डायग्राम में क्या दिख रहा है आपको, ब्रेक अवे पॉइंट किस सेक्शन में हो सकता है, ऑब्जर्व करना है कि हमको दिखा कि यहाँ से रूट लोकल ब्रांच स्टार्ट हुआ और ये ओरिजिन से एक दूसरे को जब तक अप्रोच नहीं करेगा तब तक ब्रेक अवे पॉइंट नहीं होगा। तो एक तो ब्रेक अवे पॉइंट रियल होगा, रियल एक्सिस पे ही होगा, तो रियल वाला चलो ठीक है, कितना आप निकाले थे, 4.-4.2, ये तो सेटिस्फाई कर गया रियल एक्सिस के लिए ये ठीक है ना। अब क्या इमेजिनरी हो सकता Yes, है sir. ब्रेक अवे पॉइंट, यस ब्रेक अवे पॉइंट में भी इमेजिनरी में भी रियल, डजेंट मैटर, लेकिन यहाँ पे पॉसिबिलिटी नहीं है, बिकॉज ब्रेक अवे पॉइंट में क्या चाहिए, मल्टीपल पोल चाहिए, तो कम से कम 2 पोल, मोर देन 2 भी आता है, कभी कभी मल्टीपल पोल में 3 पोल भी आएगा, जब गेट ओवर क्वेश्चन एक वैसा क्वेश्चन हम बता देंगे आपको। अभी आप सीखिए 2, ब्रेक अवे पॉइंट में क्या है, एटलीस्ट 2 पोल बराबर कॉन्साइड करना चाहिए। एक तो रियल एक्सिस पे दिखा, ये कभी लग रहा है कि एक दूसरे की तरफ आएगा ये ब्रांच, अभी तो नहीं आ रहा है। ऐसा आता तो हम समझते कि ये कॉम्प्लेक्स भी हो सकता था, ऐसा आता और यहाँ पे दोनों मिलता आके ऐसे, तो यहाँ पे ब्रेक अवे पॉइंट हो जाता, कॉम्प्लेक्स होता कि नहीं। लेकिन अभी Yes, sir. प्रेजेंट सिचुएशन में ऐसा पॉसिबिलिटी नहीं बन रहा है, देयर इज नो वे। सर अगर एंगल ऑफ डिपार्चर 90 डिग्री होता तो उस केस में होता वैसा क्या? क्वेश्चन हम एक दिखा देंगे आपको, सेम यही क्वेश्चन रहेगा, सिर्फ जो ट्रांसफर फंक्शन है ना यहाँ पे Yes, sir. 13 की जगह पे 6 कर देंगे ना, तो वही सिचुएशन आ जाएगा। अगला क्वेश्चन वैसा ही रहेगा, यहीं पे हम समझा दे रहे हैं, वहाँ पे थोड़ा फास्ट बता देंगे। तो यहाँ पे तो कोई चांस है क्या, जब तक रूट लोकस ब्रांच एक दूसरे को ऐसे अप्रोच नहीं करेगा हेड टू हेड, तब तक ब्रेक अवे पॉइंट के बारे में सोचना ही नहीं है। तो एक ब्रेक अवे पॉइंट यहाँ पे हो गया है ना जी, उसके बाद डिपार्ट कर गया ये दूसरा, अच्छा हम गलत बता रहे हैं, देखो तो ब्रेक अवे पॉइंट कहाँ पे है, बोलो तो जी, कितना पे आया था, -4 पॉइंट पे आया था ना, तो -4.2. ये तो सेंटर हो गया बाबू, ये सेंटर हो गया। रूट लोकस ब्रांच यहाँ से चल के आ रहा है, यहाँ तक आ गया, उतना टाइम में ये इतना ही दूर डिस्टेंस कवर किया, यहाँ पे मिला हुआ है, दिस इज ब्रेक अवे पॉइंट। उसके बाद यहाँ से क्या करेगा, ये डिपार्ट करेगा, तो यहाँ डिपार्ट करके चला। अब किधर इन्फिनिटी पे जाना है, तो गाइड करने के लिए कौन बैठा हुआ है, एसिम्प्टोट बैठा हुआ है, देखिए चारों एसिम्प्टोट लगा दिया है, ये 45, 135, 225 एंड 315 एसिम्प्टोट बना के रख दीजिए। उसके बाद आपको अपने आप रास्ता मिल जाएगा कि कौन सा ब्रांच को कौन एसिम्प्टोट गाइड करेगा। जैसे यहाँ से ब्रेक हुआ तो ऑटोमेटिक है कि इसको कौन गाइड करने जा रहा है, 135 वाला लाइन इसको गाइड करेगा, ठीक है। अब इधर जो ब्रांच यहाँ से जाएगा, यहाँ 315 का एसिम्प्टोट बना हुआ है, तो ऑटोमेटिक हो गया कि दिस ब्रांच इज गाइडेड बाय 315 लाइन, तो 2 एसिम्प्टोट का काम खत्म, बच रहा है 2 एसिम्प्टोट, तो एक एसिम्प्टोट जा रहा है इधर, तो यहाँ पे खींचा हुआ है, तो ये वाला जो ब्रांच है ये किसको कौन गाइड करेगा, ये करेगा, और एक है 315 पे, तो इसको कौन गाइड करने वाला है, इस ब्रांच को ये गाइड करेगा। चारों के एसिम्प्टोट का एंगेजमेंट समझ में आ गया। Yes, sir. यस सर।
चलिए यहाँ पे ब्रेक अवे पॉइंट रियल ही होगा, ये भी बात समझ में आया। इमेजिनरी क्यों? बिकॉज इट इज नॉट गोइंग टू अप्रोच हेड टू हेड, राइट। जो भी कॉम्प्लेक्स ब्रांच बन रहा है हेड टू हेड अप्रोच नहीं कर रहा है, तो ये कभी एक दूसरे को मिलेगा ही, देखो। और यहाँ ठीक है। अब बात आती है के मैक्स निकालने के लिए। के मैक्स कैसे निकलेगा कि सिस्टम स्टेबल किस रेंज में होगा, उसके लिए के मैक्स निकालना पड़ेगा। कहाँ से निकलता है? राउथ हर्विज क्राइटेरिया, आपको सब मालूम है। उसके बाद ये निकलेगा नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन पूछेगा, हम बता देंगे। पूछेगा फाइंड वैल्यू ऑफ के एट ब्रेक अवे पॉइंट, यहाँ पे पूछेगा, निकाल दीजिएगा आप। कल बताए थे मॉड ऑफ GSHS क्या कर देना है? इक्वल टू 0, सॉरी 1, इक्वल टू 1 करना है। इज इक्वल टू 1। जिस पॉइंट पे पूछे उसी पॉइंट पे निकाल देंगे। पूछेगा ब्रेक अवे पॉइंट पे निकालो जी, तो ब्रेक अवे पॉइंट का एस का वैल्यू ले लेना है। एस का वैल्यू कितना है यहाँ पे? -4.2 पे। और GSHS में एस तो रहेगा ही, तो एट एस इक्वल टू दिस इक्वेट कर देंगे। इसके अंदर के भी रहेगा, जब इसको ओपन करेंगे तो के यहाँ से निकल जाएगा। आपको बता सकता है ये एस इक्वल टू जो 4 पॉइंट है -4.2 एक्चुअली है क्या? ये व्हाट इज दिस? एस जो लिख दिए हैं एक्चुअली ये क्लोज लूप पोल है। इसमें 4 पोल चल रहा है, एक पोल यहाँ पे बैठा हुआ है, एक -6 पे था, एक यहाँ पे था, एक यहाँ पे था, चौथा पोल। व्हेन यू स्टार्ट इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ के, तो के का वैल्यू मान लेते हैं बढ़ते बढ़ते आ गया। अब कितना आएगा हम नहीं बता सकते जब तक सॉल्व नहीं करेंगे। यहाँ पे क्या होगा वो भी नहीं बता सकते हैं जब तक आप इस मेथड से इसको निकाल ना लें। सपोज यहाँ पे 10 आ गया, जब के का वैल्यू 10 हुआ तो ये जो दोनों पोल था ना, जो कि एक 0 पे था एंड सेकंड वन इज एट -6, दैट बिकम्स एट -4.2। एक्चुअली दिस इज क्लोज लूप पोल, तो 2 पोल यहाँ पे बराबर हो गया और 2 पोल इधर चल रहा है, तो चारों पोल का इंगेजमेंट समझ में आ गया। जो टोटल लोकस, रूट लोकस क्या होता है बताए थे बेसिक क्लास में, वेरिएशन ऑफ पोल को आप मिला दीजिएगा ऑल वेरिएशन को, तो वही ब्रांच एक बनता है, उसी को लोकस बोलते हैं। किसका? पोल्स का। बट इसको बोला जाता है रूट लोकस, लोकस ऑफ रूट्स। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बोलो। बोलिए जी। सो ये अभी एक्सप्लेन किया, वो दोबारा थोड़ा शॉर्ट में बता दीजिए ना। रिकॉर्ड भी हो रहा है, हम रिकॉर्डेड भेज देंगे। ठीक है सर। उसके बाद निकालना था क्या? कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से के का वैल्यू। तो के के वैल्यू के लिए क्या करना है? यही कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है, ये तो पढ़ा दिए बहुत डिटेल में आप लोग राउथ हर्विज, वहाँ से सॉल्व कर लीजिएगा ना इस मेथड को। यस सर। यहाँ से आपको के का वैल्यू आ जाएगा 229.4। ठीक है। मार्जिनल स्टेबल के लिए पूछा जाए तो ये सिस्टम के बारे में कमेंट करिए, सिस्टम कैसा, स्टेबल या अनस्टेबल? बोलो जी। इस स्केच को देख के आपसे पूछें सिस्टम स्टेबल और अनस्टेबल, क्या बोलना है? क्या बोलिएगा? बोलो। कोई नहीं। के का वैल्यू आ गया 229। आफ्टर 229 दिस सिस्टम बिकम्स अनस्टेबल, क्योंकि आफ्टर 229 इसका 2 पोल आरएचएस में चला जा रहा है। तो ऐसा सिस्टम को बोला जाता है कंडीशनली स्टेबल। दिस सिस्टम इज कंडीशनली स्टेबल। कंडीशनली मतलब ये किसी रेंज ऑफ के लिए स्टेबल है। किस रेंज के लिए? 0 से लेकर के 229.4। 229.4 जब इसके बराबर कर दीजिएगा तो सिस्टम मार्जिनल स्टेबल हो जाएगा। इसके लेस रहिएगा तो सिस्टम स्टेबल है, और इससे बाहर आ जाता है तो सिस्टम अनस्टेबल। मतलब तीनों रेंज आ गया। इस पॉइंट पे मार्जिनल स्टेबल, इसके पहले इधर एलएचएस में स्टेबल, येलो कलर जो ड्रॉ किए हैं अनस्टेबल, तो सब केस तो इसी में आ गया। तो सच टाइप ऑफ सिस्टम इज कॉल्ड कंडीशनली स्टेबल। इट इज स्टेबल विथ सर्टेन विद इन दिस रेंज ओनली। कोई दिक्कत? नो सर। नाउ स्केच द रूट लोकस फॉर दिस सिस्टम। एकदम सेम है, देखो तो कहाँ चेंज कर दिया ये? यहाँ पे जो 6 था उसको 4 कर दिया। अभी जो क्वेश्चन Yes, बता रहे sir. थे वहाँ पे 6 था, यहाँ पे 4 कर दिया। देखिए बहुत ड्रास्टिक चेंज हो जाएगा स्केच में। पहले आपको स्केच हम दिखा देते हैं। क्या बात है, इसका स्केच कहाँ गया? 70, 71। हाँ, इसका स्केच तो किया ही नहीं है। बुक है किसी के पास क्या? स्केच इसका करेगा?
यस सर। इसमें स्केच किया नहीं, ठीक है बता देते हैं, आप देख लीजिएगा। ये थोड़ा पुरानी बुक है, इसमें सर ने दिया है, पेज तो मिसिंग नहीं है। 268, उसके बाद आ गया 270 आ गया नहीं, हाँ 268 में दिया होगा स्केच इसका। ऐसे हम बता देते हैं, आप देख लीजिएगा इसमें। अभी तुरंत हम PDF शेयर ऑन तो नहीं होगा, फिर इमेज लेके डालना होगा उसको। हाँ स्केच किया हुआ, हमें इसको लिए नहीं है। ठीक है, स्केच हम इमेज डाल रहे हैं, कि बिना स्केच के समझ में नहीं आएगा, थोड़ा सा वेट करिएगा। यहाँ तक कोई डाउट है तो बोलो। सर मेरे को कैल्सी का डाउट है, मेरे को रूट्स निकालना नहीं आता है कैल्सी में। बेसिक में क्या पढ़े आप? BEE सर में क्या पढ़ाई किए गए थे? अब कैल्सी चलाना हम यहाँ नहीं सिखाएंगे बाबू, वो तो BEE का पार्ट है। उतना तो समय नहीं है, मेरा अपना ही कोर्स बहुत ज़्यादा रहता है, BEE में ये सब चीज़ सिखाया जाता है। बताओ जी कोई, तब तक जब तक हम PDF डाल रहे हैं। गीता आता है आपको, बताइए जरा। ये सर मोड मोड में जाने के बाद ऑप्शन नंबर 5 कैल्सी क्लिक ऑपरेट करना करोगी? रहता है। पैमिला कैल्सी ऑपरेट करो साथ ये साथ, सर कर रहे हैं हम। मोड में जाओ। मोड में जाने के बाद फिफ्थ ऑप्शन, उसके बाद 5th क्या वाला आया? उसमें ऑप्शंस रहेगा, कौन से फॉर्म का तुम्हारा इक्वेशन है वो सेलेक्ट करके फिर नंबर एंटर करते जाना हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू। दो पेज छूट गया, इसके चलते डिस्टर्ब हो गया।